नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी हर खबर और पत्र प्राप्त हो सके। खबर आ रही है, पुरानी पेंशन को लेकर प्रधानमंत्री को पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर एम्स नर्सेज यूनियन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। यूनियन अध्यक्ष हरीश कुमार काजला द्वारा लिखे पत्र के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था विश्व में तेजी से बढ़ रही है। सरकारी कर्मचारी राष्ट्र निर्माता के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन भविष्य को लेकर चिंतित हैं। एनपीएस ने से मिलने वाले बकाया 4.4% से भी घटा दिया गया, जिसका कर्मचारी का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। यह बड़ा ही खेद का विषय है और इसे लेकर कर्मचारियों ने फिर से पुरानी पेंशन लागू करने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपना जाहिर किया है। 1 जुलाई से 5000 स्कूलों में प्री प्राइमरी की होगी पढ़ाई। अब होगा बड़ा फायदा। वर्तमान व्यवस्था में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की शुरुआती पहली कक्षा से होती है। छात्र की पहली कक्षा से अक्षर और संख्या ज्ञान सीखना होता है। प्री प्राइमरी में अक्षर संख्या ज्ञान से वाकिफ हो जाने से छात्र पहली कक्षा के सिलेबस को आसानी से समझ सकेंगे। विभिन्न स्तर पर हुए सर्वेक्षण के अक्सर सरकारी स्कूलों के छात्रों को उनकी कक्षा के मुकाबले कम शैक्षणिक स्तर का पाया गया है। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर उत्तराखंड के 5000 स्कूलों में 1 जुलाई से प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। ये वो स्कूल हैं जिनके परिसरों पर आंगनबाड़ी केंद्र भी चल रही है। आंगनबाड़ी में आने वाले छात्रों को प्री प्राइमरी में अक्षर और संख्या ज्ञान कराया जाएगा। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुदर्शन ने SCERT को जल्द से जल्द प्री प्राइमरी का सिलेबस तैयार करने के निर्देश दिए हैं। छात्रों की पुस्तकों को आकर्षक, सरल और चित्रों पर आधारित बनाने को कहा गया है। SCERT के अपर निर्देशक डॉक्टर RD शर्मा ने बताया कि सिलेबस को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। जेल में शिक्षकों की तैनाती। दिल्ली की अलग अलग जेलों में शिक्षकों की तैनाती की गई है। सोमवार से कक्षाएं शुरू होंगी। जेल में प्राइमरी, सेकेंडरी और खेल शिक्षक को तैनात किया गया है, जो हफ्ते में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को जाएंगे। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय की ओर से एक पत्र लिखा गया था। नर्सरी और केजी कक्षा में पढ़ाई के अवसर बढ़े। नए शैक्षणिक सत्र में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में पढ़ाई के अवसर बढ़ गए हैं। दिल्ली में कुछ स्कूलों में अब इन कक्षाओं के छात्र भी पढ़ सकेंगे। इसके लिए 5 स्कूल चुने गए हैं, जिनमें किसी से नर्सरी, केजी को तो किसी को पहली कक्षा में शामिल किया गया है। अच्छे नंबर लाने के लिए बच्चों को भेजे स्कूल ट्रिप पर। ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन में सामने आया कि जो बच्चे स्कूल की तरफ से घूमने जाते हैं वह अपनी कक्षा में बेहतर प्रदर्शन करके अच्छे अंक लाते हैं। कई दशकों से देश भर के स्कूली बच्चों में जानकारी बढ़ाने के लिए उन्हें ऐतिहासिक जगहों पर घुमाने ले जा रहे हैं। इसे लेकर यह अध्ययन किया गया कि VIU में शैक्षणिक नेतृत्व के सहायक प्रोफेसर और प्रमुख लेखक हेडी होम्स एरिसन ने बताया कि एक स्कूल वर्ष के दौरान अटलांटा, जॉर्जिया और क्षेत्र के 15 प्राथमिक विद्यालय के चौथे और 5वीं कक्षा के छात्रों को 3 सांस्कृतिक क्षेत्रों, कला संग्रहालय की यात्रा, लाइव थिएटर प्रदर्शन और एक सिम्फनी संगीत कार्यक्रम की यात्रा पर ले जाया गया, जिससे सामने आया कि जिन छात्रों ने इनमें भाग लिया था उन्हें कम छुट्टी की कम अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। दूसरी खबर आ रही है, जहां स्नातक दाखिले को लेकर विद्वत परिषद में होगी चर्चा। 12वीं के अंक को महत्व नहीं दिया जाएगा। DU के एक अधिकारी ने बताया कि इस बार भी पूरी तरह से दाखिला प्रक्रिया ऑनलाइन है। प्रवेश परीक्षा ही एकमात्र दाखिला का आधार होगा। इनमें 12वीं के अंक को विशेष महत्व नहीं दिया जाएगा। पहले यह प्रस्ताव भी था कि DU में स्नातक दाखिला के लिए 12वीं के 50% अंक को भी महत्व दिया जाएगा। DU में स्नातक दाखिला के लिए DU की दाखिला समिति ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट
इंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से परीक्षा लेने और उनके अनुरूप अपने नियमों में बदलाव का प्रारूप प्रस्ताव किया है। अभी यह संभावित प्रारूप है क्योंकि 22 मार्च को आयोजित होने वाले विद्वत परिषद के बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा होगी। डीयू के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि डीयू में दाखिला लेने के इच्छुक मात्र सीयू सेट के लिए आयोजित नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की परीक्षा में 6 परीक्षाओं में बैठक हो सकते हैं। छात्र जिन विषयों में दाखिला लेना चाहते हैं वे उन विषयों में परीक्षा देने के लिए आवेदन करेंगे। उन्होंने कहा कि दाखिला प्रक्रिया को इतना समावेशी बनाया गया है कि इससे किसी छात्र को परेशानी नहीं होगी। हालांकि प्रवेश परीक्षा पास उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा क्योंकि उसके माध्यम से ही दाखिला मिलना है। 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण शुरू है। इस आयु वर्ग के बच्चों को लगाई जाएगी बायोलॉजिकल ईजी। देश में कोरोना रोधी टीकाकरण के अगले चरण में 12 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को बुधवार को टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को यह घोषणा की। इन बच्चों को हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल में ई कंपनी की कोवैक्सीन लगाई जाएगी। मांडविया ने यह भी कहा कि देश में अब 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को सतर्कता डोज लगाई जाएगी। पहले इस आयु वर्ग के गंभीर रोगी से पीड़ित लोगों को यह डोज लगाई जा रही है। सांडविया ने ट्वीट किया, बच्चे सुरक्षित तो देश सुरक्षित। मुझे बताने में खुशी हो रही है कि 16 मार्च से 12 से 13 से 14 वर्ष आयु के बच्चों का कोरोना रोधी टीकाकरण शुरू हो रहा है। साथ ही 60 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों अब सतर्कता डोज ले सकते हैं। मेरा बच्चों से, स्वजन एवं 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों से आग्रह है कि वे वैक्सीन जरूर लगवाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 2008 से 2010 में जन्मे बच्चे इस आयु वर्ग में आएंगे। इस आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए पात्र बच्चों को आबादी लगभग 7.11 करोड़ है। सूत्रों ने बताया कि बायोलॉजिकल ई ने केंद्र सरकार को कोवैक्सीन की 5 करोड़ डोज सप्लाई कर दी है। केंद्र की तरफ से उन्हें राज्यों के बीच वितरित कर दिया जाएगा। अब देखा जा रहा है कि देश में कोरोना संक्रमण में लगातार सुधार हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से सोमवार सुबह 8 बजे से अपडेट किए गए आंकड़े के मुताबिक 680 दिन बीत बाद 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2503 नए मामले मिले हैं और 27 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 15 मौतें अकेले केरल से है। इनमें कम 487 मामले 3